हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम स्टेट और सीईटी की कॉमन तैयारी जीके जीएस की कॉमन तैयारी कर रहे हैं। उस सीरीज में प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं। पहले क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था। आज हम उत्तरवैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तरवैदिक काल में लोहे की खोज 900 BC उत्तरी खेड़ा यूपी में हुई थी, या उसके अवशेष जो लोहे की खोज के अवशेष 900 BC उत्तरी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के विवाह अनुलोम एवं प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह माने जाते हैं। अनुलोम विवाह उच्च कुल का लड़का होता था और निम्न कुल की लड़की होती थी। प्रतिलोम विवाह में निम्न कुल की लड़की होती थी और उच्च कुल का लड़का होता था। मनुस्मृति के अनुसार हमारे समाज में 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं, जिसमें 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। मान्य विवाह हैं वो हैं देव विवाह, जिसमें यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, ब्रह्म विवाह दहेज के साथ और योग्य वर। आर्य विवाह ब्रह्म कन्या आदि गाय प्लस बैल पुरुष को दिया जाता था, जिसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह करते थे। प्रजापत्य विवाह जोड़ा वधू के पिता को दिया जाता है। बिना दहेज के विवाह करना भी इस प्रजापत्य विवाह को कहा जाता है। अमान्य विवाह गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता है। असुर कन्या का कर्म खरीद कर विवाह किया जाता था। पश्चात विवाह बलपूर्वक विवाह किया जाता था। यह विवाह बलपूर्वक होता था। राक्षस विवाह बलात्कार विवाह माना जाता है। पहले जिस लड़के के साथ विवाह करना होता था उसके साथ बलात्कार किया जाता था, फिर उसी लड़की के साथ विवाह कर दिया जाता था उस पुरुष का। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो वो है संहिता। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है? तो वो पुरुष सूक्त में मिलता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो वो सामवेद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? तो वो यजुर्वेद है। सभा एवं स्मृति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्षि एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वैदिक ग्रंथित के महत्वपूर्ण अंग हैं श्लोक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, 4 महत्वपूर्ण यज्ञ हैं। ये 4 महत्वपूर्ण यज्ञ, वैसे तो यज्ञ कई प्रकार के होते थे उस समय उस समाज में, लेकिन 4 प्रकार के यज्ञों को महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। राजसूय यज्ञ राजकीय संस्कार गद्दी धारण करते समय जो राजा था वो संस्कार गद्दी धारण करता था, जिस समय शासन पर बैठता था उस समय किया जाता था। यह 1 साल तक चलता था, जिसमें यज्ञ करने वाले पंडित को 24,000 गायें दी जाती थी। अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता था। 400 योद्धा तैनात करके घोड़ा छोड़ा जाता था। जो उस घोड़े को राजा द्वारा वह घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसके साथ 400 योद्धा तैनात होते थे। उस घोड़े को जो पकड़ने का साहस करता था उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यह यज्ञ करता था। अग्नि ठोस यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। देवताओं और जनता को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी।
उस समय अनेक चीज़ों को अनेक नामों से पुकारा जाता था। ये कई बार कई पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जैसे उस समय जो फसल जो थी उसको यव बोला जाता था, व्यापारी को श्रेष्ठिक बोला जाता था, कुआ को अवल बोला जाता था। उधर अनाज मापने का पैमाना था, हाल को सीता बोला जाता था, कपड़ा बुनने वाली महिलाओं को श्री बोला जाता था, उसणिये पगड़ी बोला जाता था या पगड़ी को उसणिये बोला जाता था, कुआ को हल बोला जाता था। ये दोबारा बता रही हूँ मैं। पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होता था। वैदिक काल की विदुषियाँ, ऋग वैदिक काल की जो विदुषियाँ हैं जिन्होंने उस समय पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान समाज में दिया है, वो हैं ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियां थी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, और उत्तर वैदिक काल की जो महिलाएं थी वो गार्गी, मेसी, कातनी, ये प्रमुख महिलाएं थी। इनके नाम हमें याद रखने हैं। ये कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं। लो का प्रयोग शिक्षक, पुरोहित, परिषद करते थे। पुलिस को उग्र बोला जाता था। बलि इच्छा से दी जाने वाला कर होता था। स्पर्श, गुप्तचर को सपर्श बोला जाता था। गण को कुलीन बोला जाता था। लूट का बंटवारा करने वाला जो खंड होता था उसको स्मृति बोला जाता था। ऋग वैदिक काल में कबीला जन कहलाता था। कबीला जीवन में 4 चरण होते थे। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पहले ग्रह, फिर कुल, फिर ग्राम, फिर विष। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया जाता था। अथर्व का अर्थ, अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ होता था पवित्र जादू। आदिकाल की रचना रामायण को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित शब्द हैं जिनका प्रयोग ऐसे किया जाता था। जैसे गंगा शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है ऋग्वैदिक काल में। यमुना का 3 बार, जन शब्द का 275 बार, राज्य का 1 बार, सभा का 8 बार, विष का 170 बार, शूद्र का 1 बार, स्मृति का 9 बार, कृषि का 24 बार, इंद्र का 250 बार। तो ये हमारी वैदिक काल से संबंधित क्लास थी। आज हमने इस क्लास में वैदिक काल को फिनिश कर दिया है। अगले काल में हम बौद्ध धर्म और उससे अगली क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास स्टेट और सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।